नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। रामचरित मानस में तुलसीदास जी ने कहा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का एक ऐसा ही दरबार हिंदुस्तान की धरती पर दंडकारण्य में स्थापित है, जिसमें त्रेता युग के राम भगवान कृष्ण की तरह कृष्ण वेश में दर्शन देते हैं। सैकड़ों साल पुराने उस रामधाम में जो कोई भी भक्त अपने प्रभु के दर्शन के लिए आता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और खुल जाते हैं मोक्ष मुक्ति के द्वार। सांवले राम की सलोनी दुनिया। राम भी काले, सीता भी काली, लक्ष्मण भी काले और हनुमान भी काले। भगवान का वो धाम कृष्ण वर्णी है, लेकिन उस धाम में आने भर से सारे कष्ट कट जाते हैं। वाल्मीकि रामायण में भी उस धाम का जिक्र मिलता है। कहते हैं कि इस धाम में भगवान राम के चरण पड़े थे। माता सीता ने यहाँ वास किया था। भाई लक्ष्मण ने यहाँ भगवान राम के साथ राक्षसों का नाश किया था। भगवान राम विष्णु अवतारी हैं। संसार सृष्टि के पालनहार हैं। उस दरबार में वो माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ भक्तों का कल्याण करते हैं। इस धाम में भगवान राम की छवि निराली है, जिसे देखकर हर कोई मोहित हो जाता है। त्रेता युग के रामायण काल से जुड़ा भगवान श्री राम का ये दिव्य धाम स्थापित है महाराष्ट्र के नासिक शहर के पंचवटी में। प्रभु रामचंद्र जी जब वनवास में पधारे थे तो ये स्थान पे प्रभु रामचंद्र जी की पर्णकुटिया स्वयं लक्ष्मण जी ने बनाई थी। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के जो सेक्शंस आ रहे हैं उसमें सभी में ये स्थान का परम उल्लेख है। जो प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पधारे तो इस पूरे प्रदेश को दंडकारण्य कहा जाता था। त्रेता युग से लेकर आज तक इस धाम में विराजित भगवान राम अपने भक्तों का न केवल कल्याण कर रहे हैं, बल्कि उनको अभय का वरदान भी दे रहे हैं। ये जो मूर्ति है ये काली पत्थर की है, और वो जो जब उधर राम आए थे खुद, तब उसने इधर सब रावण का राक्षस लोगों का वध किया है। राम जी भगवान ने यहाँ पे ये बताया था कि जो साधु है, जो तपस्वी है, वो अगर मेरी शरण में आएंगे तो हम सब उनको उसके पास रखेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। हमारी ऐसी श्रद्धा है कि जो हमारा संकट वगैरह कुछ आते हैं तो प्रभु रामचंद्र वो सब नील करते हैं। अच्छा है, पंचवटी अच्छा है, पांच वटा है ना उधर, वो अच्छा है। इधर को जो आएगा उसके शरण में वो उसका पूरा रक्षण वो करता है। क्या यहाँ आने के बाद सब मुरादें पूरी भी होती है। ये जो काला पत्थर है ये शायद बहुत कम जगह पे मिलता है, बहुत ही कम जगह पे मिलता है, और इसकी जो स्वयं भी जो मूर्ति है वो मूर्ति भी काला पत्थर की बनी हुई है। भगवान राम के इस देव स्थान की पौराणिकता वैदिक काल से है, लेकिन मंदिर के आज के स्वरूप का निर्माण आज से लगभग 240 साल पहले किया गया था। अपने 14 साल के वनवास के वक्त भगवान राम ने गोदावरी नदी के किनारे दंडकारण्य के इसी स्थान पर वक्त बिताया था। तब ये स्थान राक्षसों से भरा हुआ था। रावण की बहन शूर्पणखा घर
दूषण जैसे असुरों का यहाँ राज था। उन्होंने इतना उत्पात मचाया था कि ऋषि मुनियों को आश्रम छोड़कर जाना पड़ा। कहते हैं कि असुरों के विनाश से इस इलाके में मानव कंकाल का पहाड़ सा खड़ा हो चुका था। प्रभु राम को दंडकारण्य में देखकर सारे ऋषि मुनि और जनमानस उनके शरणागत हो गया और असुरों से अभय मांगा। ऋषि मुनियों को मारने के बाद में हड्डियों का ढेर लगा हुआ था, तो कहते हैं कि प्रभु रामचंद्र जी ने यहाँ अपने छाती पे हाथ रख के प्रतिज्ञा की कि 1.5 मुहूर्त के अंदर मैं सभी राक्षसों का वध करूँगा। और प्रभु रामचंद्र जी ने 1.5 मुहूर्त का जो समय है वो आज के टाइमिंग के हिसाब से हो गया 45 मिनट्स हो गया। तो 14,000 राक्षसों का वध प्रभु रामचंद्र जी ने स्वयं यहाँ किया। और वो युद्ध के समय में मानो राक्षसों के काल प्रतीत हो रहे थे। काल रूपेण रामः, तो काल राम से यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी विख्यात हो गए। नासिक का ये राम दरबार नासिक का सबसे आकर्षक मंदिर है, जिसकी वास्तुकला और नक्काशी सर्वश्रेष्ठ है। नागर शैली में बना ये देव स्थान सह्याद्री के पर्वतों को तराश कर बनाया गया है, जो दूर से ही यहाँ आने वाले राम भक्तों के लिए आस्था का वातावरण तैयार कर देता है। मंदिर में प्रवेश के बाद तो हर कोई भक्ति की गोदावरी में गोता लगाता दिखता है। ये जो पत्थर है ये रामशेज करके नासिक के पास में एक 10 किलोमीटर दूर एक जगह है, और साक्षात प्रभु रामचंद्र जी का जो पत्थरों को स्पर्श हो गया वो पहाड़ी के ऊपर भाग से जो हाथी के ऊपर ये बड़े बड़े पत्थर ढो के यहाँ लाया गया। मॉडर्न आर्किटेक्ट भी इस तरह का काम नहीं कर सकता। 1 मीटर इज इक्वल टू 1 mm का स्लोप है, तो उसका इतने बड़े पत्थर, इट्स ए हार्ड रॉक। ये सह्याद्री का जो ब्लैक बसाल्ट नाम का जो रॉक है वो कार्विंग के लिए बड़ा हार्ड होता है। कहते हैं कि ये दुनिया का अकेला ऐसा राम दरबार है जहाँ भगवान राम के साथ साथ माता सीता, भाई लक्ष्मण और अजर अमर बजरंगबली भी कृष्ण वर्ण में सांवले रंग में भक्तों को दर्शन देते हैं। वैसे तो साल का हर दिन राम का है, और इस राम धाम में भी साल के हर दिन भक्तों का रेला लगा ही रहता है। लेकिन चैत्र मास की राम नवमी के दिन इस धाम की शोभा बहुत शानदार हो जाती है। सह्याद्री पर्वत के काले पत्थरों से बने इस धाम में भगवान राम से जुड़े अनेकों रहस्य से पर्दा उठता है। इस धाम में भगवान राम की हृदय स्पर्शी प्रतिमा स्थापित है। तो दुनिया में अकेला यही ऐसा धाम है जहां भगवान बजरंगबली को सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। इस धाम का अस्तित्व भले ही रामायण काल से मिलता हो, लेकिन इस शानदार मंदिर का निर्माण करीब 250 साल पहले कराया गया था। काले पाषाण से बने भगवान राम के इस धाम की महिमा निराली है। ये मंदिर देखने में जितना आकर्षक लगता है, इससे जुड़ा इतिहास भी उतना ही रोचक है। मंदिर में पूजा आराधना करने वाले की झोली कभी खाली नहीं रहती। मंदिर का आधुनिक इतिहास बताता है कि मंदिर का निर्माण नागर शैली में करवाया गया। मंदिर में सह्याद्री के कठोर शैल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। मंदिर के वास्तुकला के साथ साथ मंदिर में की गई बारीक नक्काशी आंखों को मोह लेती है।
नासिक के इस रामधाम का संबंध रामायण काल से है, लेकिन मंदिर का निर्माण और उसके काल के बारे में जो इतिहास कहता है वो ये है कि इस मंदिर को आज से करीब 250 साल पहले बनवाया गया था। कहते हैं साल 1782 में इस मंदिर के निर्माण का काम शुरू हुआ और 6 साल बाद 1788 के आसपास इस मंदिर का काम खत्म हुआ और मंदिर बनकर तैयार हुआ। चौहत्तर मीटर लंबे 32 मीटर चौड़े इस धाम का निर्माण पेशवा के सरदार रंगराव ओढेकर ने करवाया था। ये जो मंदिर है ये पहले आप जानते थे सभी लोग कि 1771 में पेशवाओं के सरदार थे रंगराव ओढेकर। इन्होंने ये मंदिर का जीर्णोद्धार किया है और बहुत सारी विशेषताएं इस मंदिर में छुपी हुई है और बनाते समय इसका ध्यान रखा गया कि कम से कम ये 1000 साल ये मंदिर चले, तो इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है। राम विष्णु अवतारी हैं, आदि हैं, अनंत हैं, अजन्मे हैं। इसीलिए मंदिर की चारों दिशाओं में 4 दरवाजे हैं जो 4 वर्ण और 4 अवस्था को दर्शाते हैं। मंदिर के आधार से कलश तक की ऊंचाई करीब 59 फीट है। मंदिर के शिखर पर लगा कलश 32 टन शुद्ध सोने से निर्मित करवाया गया है। पूर्व महाद्वार से प्रवेश करने पर भव्य सभा मंडप नजर आता है जिसकी ऊंचाई 12 फीट के करीब है। मंदिर में जैसे हम प्रवेश करते हैं तो बाहरी सती पे भगवान के मंदिर के 4 दिशाओं में 4 द्वार है। पूर्वे में जैसे जो द्वार है वो ऋग्वेद स्वरूप माना गया, दक्षिणे यजुर्वेदाः, पश्चिमे सामवेदाः, उत्तरे अथर्ववेदाः। कहते हैं कि आज से करीब 250 साल पहले इस मंदिर को बनवाने में करीब 23 लाख रुपयों का खर्च आया था। कहा यह भी जाता है कि यह मंदिर पर्णकुटी स्थान पर बनवाया गया जहां पूर्व में नाथपंथी साधु रहते थे। इन्हीं साधुओं को अरुणा वरुणा नदी के तट पर प्रभु की मूर्ति प्राप्त हुई थी और उन्होंने इसे लकड़ी के मंदिर में विराजित किया था। लकड़ी के उसी मंदिर की जगह बाद में माधवराव पेशवा की मातोश्री गोपिकाबाई के निर्देश पर पेशवा के सरदार रंगराव ओढेकर ने इस भव्य, दिव्य और सुंदरतम मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के चारों ओर भगवान विट्ठल और भगवान गणेश को समर्पित मंदिरों के दर्शन किए जा सकते हैं। कहते हैं कि इस देव स्थान को बनाने में करीब 2000 शिल्पियों का सहयोग लिया गया था, जबकि मंदिर के निर्माण के लिए लगने वाले काले पत्थरों को राम सेज की पहाड़ी से मंगवाया गया था। गोदावरी के तट के किनारे यहाँ कपालेश्वर शिव मंदिर भी दिखता है, इसीलिए इस क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र की तरह पवित्र और पावन माना जाता है। भगवान राम के इस मंदिर के बारे में भक्तों की मान्यता ये भी है कि इस दरबार में आने से, पूजा अर्चना करने से, उपासना करने से कुंडली में काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भगवान राम के इस दरबार में हर प्रतिकृति के पीछे रामायण और राम से जुड़ी दंत कथा जुड़ी हुई है। 96 स्तंभों पर टिका ये देव स्थान दशहरे और रामनवमी की तिथि पर इस जगह पर जश्न देखते ही बनता है। दुनिया का ये ऐसा पहला राम स्थान है जहां भगवान के हाथ में धनुष नहीं दिखता। मंदिर का गर्भगृह चांदी से जड़ा हुआ है, जहां भगवान राम के साथ साथ माता सीता, भाई लक्ष्मण की काले पत्थर से बनी प्रतिमा स्थापित है। भगवान राम विष्णु अवतारी हैं, इसीलिए इस गर्भगृह में भगवान शेषनाग की प्रतिकृतियां साफ साफ देखने को मिलती हैं। तीनों ही प्रतिमाओं पर छत्र की जगह शेषनाग की छाया देखकर मन निहाल हो जाता है।
ये दुनिया का अकेला ऐसा दरबार है जहां भगवान राम के हाथों में धनुष नहीं दिखता। भगवान राम की प्रतिमा का एक हाथ हृदय पर रखा दिखाई देता है और दूसरे से वो वरदान देते हैं। डर की जी मूर्त है, इसलिए उसने कंधे पे छाती पे हाथ रखा है, इसलिए कि जो हमारे शरण आएगा उसका हम पूरा संरक्षण करेगा। गर्भगृह के बाहर ही भक्तों की मुलाकात विष्णु लोक के द्वारपालों जय और विजय से होती है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर ही 2 राक्षसों की प्रतिकृतियां दिखती हैं, जिसके बारे में आध्यात्मिक मान्यता ये है कि ये कीर्ति राक्षस हैं जो यहाँ आने वाले भक्तों के पाप को हर लेते हैं, जिसके बाद भक्त शुद्ध चित्त के साथ अपने इष्ट के साक्षात्कार करता है। मंदिर में आगे जब हम चलते हैं वहाँ आप 2 बड़े ऐसे राक्षस रूपेण पैर की तरफ देखेंगे। जो मंदिर की एंट्री है वो जो है उसमें कहा जाता है, उसको कीर्तिमुख बोला जाता है। वो पत्थर के ऊपर जब आप पैर रखते हैं तो कहते हैं कि मनुष्य के जो अज्ञानवश अगर कोई पाप हुआ हो वो पाप का भक्षण वो कीर्तिमुख कर लेता है, आदमी शुद्ध होके भगवान के मंदिर में अंदर आता है। गर्भगृह तक पहुंचने के लिए 14 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। कहते हैं कि ये 14 सीढ़ियां भगवान राम के 14 साल के वनवास की प्रतीक हैं। 14 सीढ़ियां हैं, वो प्रभु रामचंद्र की 14 साल के वनवास का भी प्रतीक है। और याज्ञवल्क्य स्मृति में आया है कि विद्यास्थानानि चतुर्दशाः, विद्या के स्थान 14 है, 4 वेद है, 4 उपवेद है, धर्म न्याय मीमांसा और पुराण, ये मिलके 14 विद्याओं के स्वामी साक्षात प्रभु रामचंद्र है। भगवान काले राम का दरबार ही अकेला ऐसा राम दरबार है जहां उनके परम भक्त भगवान हनुमान से जुड़ी नई परंपराओं का रहस्योद्घाटन होता है। भगवान के साथ साथ उनके भक्त की प्रतिमा भी काले पत्थर से बनाई गई है। गर्भगृह के सामने ही भगवान हनुमान विराजे हैं, जिनका मुख प्रभु की ओर है। कहते हैं भगवान बजरंग बली की प्रतिमा की ऊपरी हिस्से को उस कोण में बनाया गया है कि भगवान हनुमान की दृष्टि हमेशा भगवान राम के चरण पर ही रहती है। भगवान हनुमान जिस सभा मंडप पर विराजमान है, उस सभा मंडप में 40 स्तंभ बने हुए हैं जो अपनी अलग अलग आध्यात्मिक परिभाषा गढ़ते हैं। इस स्तंभों के बारे में मान्यता है कि जो भी राम भक्त इन स्तंभों के पास हनुमान चालीसा का पाठ 40 बार करता है, उसे प्रभु हनुमान के साक्षात दर्शन होते हैं। जो हनुमान जी का जो मंदिर है उसको 40 स्तंभ है। जैसे हनुमान चालीसा हम लोग बोलते हैं तो कहते हैं एक अगर पाठ एक खंबे के पास किए और ऐसे 40 पाठ अगर आपने किए तो हनुमान जी महाराज के साक्षात दर्शन आपको हो जाए, ऐसी विश्वास यहाँ पे लोगों में है। इस दरबार में भगवान हनुमान से जुड़ी एक और परंपरा निभाई जाती है। वो ये कि इस दरबार में भगवान हनुमान को उनके सबसे प्रिय श्रृंगार सिंदूर का चढ़ावा नहीं चढ़ता है। भगवान राम विष्णु अवतारी हैं, इसीलिए राम के इस गर्भगृह में भगवान राम की प्रतिमा के पास ही विष्णुशिला शालिग्राम भी स्थापित दिखता है, जिसकी वजह से कहते हैं कि ये धाम काशी की तरह पवित्र हो जाता है। तो एंट्री करते वक्त वहाँ भी जय विजय की 2 प्रतिमाएं हैं। भगवान विष्णु के रामचंद्र जी के द्वारपाल माने गए हैं। और जब अंदर आते तो राम लक्ष्मण सीता ये तीनों मूर्तियाँ वहाँ पे रखी है। भगवान की छोटी पंचधातु की उत्सव मूर्ति जिसको बोला जाता है, 2 शालिग्राम जो प्राचीन शिवनाभि शालिग्राम वहाँ पे रखे गए। तो कहते हैं कि ये शालिग्राम जहाँ हो वो स्थान काशी से भी पवित्र माना गया है। मंदिर परिसर में सीता गुफा है। कहते हैं कि माता सीता ने यहाँ बैठकर साधना की थी। मंदिर के नजदीक ही गोदावरी बहती है, जहाँ प्रसिद्ध रामकुंड है। मंदिर की भव्य छटा वहां से देखते ही बनती है। मंदिर में रोजाना आरती से पहले भगवान राम के साथ साथ माता सीता और भाई लक्ष्मण का सुंदर श्रृंगार किया जाता है, जिसका नयनाभिराम दृश्य देखकर मन भगवान राम के साक्षात्कार कर लेता है।
रोजाना सुबह 5:30 बजे कांकड़ आरती के साथ मंदिर के कपाट खुलते हैं। सुबह 7 बजे राग भोपाली में शहनाई वादन होता है। 8 बजे मंगल आरती होती है। 10:30 बजे से 1 बजे तक भगवान राम की महान्यास पूजा और महाआरती होती है। शाम 7 से 8 बजे के बीच भगवान राम की शयन आरती की परंपरा निभाई जाती है। इसका जो पूजन पाठ है, इसका जो पुरुष सूक्त से, पवमान सूक्त से, श्री सूक्त से प्रभु रामचंद्र जी का राजोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा, षोडशोपचार पूजा के बाद में भगवान का भव्य श्रृंगार और त्रिकाल अर्चन की जो परंपरा है, भारत में बहुत कम देवस्थान है, तो वो तीनों भी व्यवस्था यहाँ पुश्तैनी रूप से हमारे परिवार के पास चली आई है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग मिलता है कि गोदावरी के तट पर भगवान राम ने वनवास के करीब 2.5 साल का समय व्यतीत किया था। इसीलिए यहाँ आने पर, भगवान राम के दर्शन करने पर न केवल भगवान राम का सानिध्य मिलता है, बल्कि श्रद्धालु अपने सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु धाम में अपनी जगह पा लेते हैं। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात करते हैं धर्मसूत्र की। परंपरा और रिवाज के वो ताने बाने जिनको हमारे पूर्वजों ने जीवन और समाज को मजबूत बनाने के आधार पर बनाया है। तांबा जो होता है हमारे लिए बहुत शुभ माना जाता है। दूसरी बात, हमारे जीवन की यदि कोई तरक्की रुक गई हो तो ऐसी मान्यता है हरिवंश पुराण में कि आप तांबे के सिक्के को जल में फेंकते हैं तो उसके प्रवाह से आपके जीवन में रुकी हुई जो तरक्की है, आपके जीवन में रुका हुआ जो संकट है, आपके जीवन का जो रुका हुआ कार्य है, वो पूर्ण करता है। इस मान्यता के अनुसार पवित्र नदियों में हमारे यहाँ तांबे के सिक्के डालने का प्रावधान है। आज के आध्यात्म के सफर में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और आपको लेकर चलेंगे एक नए दिव्य और सिद्ध धाम की यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।